Hello people, I'm Jaby Koay, joined by Achara Kirk. Hi there. We're looking at Netflix's How Indian couples fight. AMIT. Damn, I messed this up all kinds of ways. Ain't that just the way it goes? How Indian Couples Fight, AMIT TANDON stand-up comedy from Netflix India. Okay. And if you guys haven't already, hit that subscribe button to see me goof up more pronunciations regarding Indian things all. Also a bell icon, all notifications. Okay, here we go. एक मेरी और मेरी वाइफ की पहली मेजर लड़ाई हुई थी शादी के 1 महीने बाद। Oh God. ताजमहल देखने से 2 घंटे पहले। Okay. एक हम आगरा गए हुए थे, रात रुके, सुबह उठे, गलती मेरी थी। It's always your mistake. नहीं ये तो genuinely मेरी। Women are laughing. अब तो Guys are like, it's too real. हुआ क्या कि जब हमारी नई शादी हुई ना, तो रोमांस में बता रहा हूँ गलत चीज। पहला दिन शादी के बाद मॉर्निंग आई वोक अप बिफोर माय वाइफ एंड आई वोक अप एंड आई वाज लाइक ये मेरी वाइफ का पहला दिन है इस घर में, इसको पहली चाय इस घर की मैं पिलाऊंगा। That's sweet. यू नो रोमांटिक। Yeah. मैं उठा, No. मैंने चाय वाय बनाई, बिस्किट रखे, नमकीन रखी, फूल वूल रखे साथ में। फूल होते हैं नए घर में, ऐसा नहीं खरीद के लाया। मैं लेके गया, मैं उसको दी। She took her first sip and she's like, This sucks. क्या चाय बनाते हो यार तुम। Oh. अब तो मैं अपने हाथ की पी ही नहीं सकती। 16 साल हो गए इस बात। Still the loudest laughers are the ladies. Guys are like, too real. तो हम आगरा गए, वहाँ रात रुके हुए थे, सुबह उठे। अब मैं पहले उठा, वाइफ सो रही थी, मैं गलती से अकेले की चाय बनाई और पी ली। टोल्ड यू, गलती मेरी वाइफ उठी, लाइक यार चाय, यार सॉरी मैं पी बैठा हूँ, तेरे लिए बना देता हूँ। कहती ना मेरे को तो वही वाली चाहिए। मैं यार वो तो पॉसिबल नहीं। कहती करो। मैं यार लॉजिकल बात करो। तुम तो रहने दो लॉजिक, तुम बात सुनो। तुम उस दिन 3 घंटे लेट आए, मैंने वेट करी, तुम्हारे वाला खाना खाया। तुम उस दिन 2 घंटे लेट आए, मैंने वेट करी। लाइक लड़ाई हो गई। लाइक हमने पूरा ताजमहल एक दूसरे से बात किए बगैर मुंह सड़ा के लाइक इवन शाहजहां भी कबर में बैठा हुआ सोच रहा होगा ये लोग तो डिजर्व भी नहीं करते, ऐसे इतना पैसा खर्च किया। बट अब चेंज हो गए, अब हो गए शादी को 16 साल। अब तो हमारा लड़ाई का टेम्पलेट है। Oh my God. अब तो टेम्पलेट है, हमको पता है 4 घंटे चलनी है। Oh my God. उसने ये बोलना, फिर मैंने ये बोलना, फिर उसने ये बोलना, मैंने ये बोलना। 15 मिनट लड़ाई चलेगी, फिर 4 घंटे बात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाना। यू कम टू दैट पॉइंट। और है क्या कि लड़ाई होनी भी चाहिए, वंस इन अ व्हाइल होती रहनी चाहिए, काफी अच्छी होती घर के लिए। आई टेल यू हाउ। Yeah, I want to जब know. लड़ाई होती है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि हम 15 मिनट पहले एक दूसरे को सुनाते हैं कि तूने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, हम नुक्स गिनाते हैं। उसके बाद हम 4 घंटे बात नहीं करते। पर जब वो 4 घंटे ना, अब हम पे प्रेशर है कि हम दूसरे जने को और पॉइंट्स ना दें। सो वी आर एट आवर बेस्ट बिहेवियर नाउ। दोनों अपने बेस्ट बिहेवियर, इस चक्कर में घर साफ हो जाता है क्योंकि दोनों तमीज से लगे हुए, कोई तौलिया नीचे नहीं पड़ा, कोई जुराबे बाहर नहीं है, फ्रिज में बोतलें लगी, बच्चे भी डरे डरे सब कुछ कर रहे हैं कि ये कभी भी फट पड़ेंगे, अपना आराम से काम करते रहे। वो होनी चाहिए। और नई शादी की लड़ाई में चक्कर क्या होता है, नई शादी में जब हमारी लड़ाई होती है ना, तो कोई तीसरा बंदा हमको देख लेना, उसको देखते ही समझ में आ जाता कि ये लड़े हुए हैं, मतलब शक्लें लाल हैं, मुंह सूजे हुए हैं, बात नहीं कर रहे, पता चल। हमारा नहीं अब पता चलता। हम हो गए प्रोफेशनल। मतलब अब तो लड़ रहे हो, पूरा धुआंधार भी लड़ रहे हो ना, बीच में कोई घर की बेल बजा दे, हम नॉर्मल हो जाते हैं। और क्या हाल चाल है, बैठो। We've come to a point where we started planning our fights. कि आज क्रिकेट मैच आना, 4 घंटे शांति के चाहिए। Oh. चाय अकेले की बना लेता हूँ। One more thing change. Like when you're newly married, the 3 magic words are I love you.
Now our 3 magic words are I told you. जितना मजा आता है ना अपने पार्टनर को बताने में कि देख मैं तो तेरे को कहा था, तुझे सुननी थोड़ा ना होती है, किसी चीज में नहीं. Like if we are going to the airport for example, me and my wife, and I am driving, and if my wife tells me कि सुन ये लंबा रास्ता है, दूसरा वाला ले ले, तो अगर मैं उसका बताया हुआ रास्ता ले लूं, तो मैं सारा रास्ता यही प्रे करता हूँ कि भगवान करे पैसा तो आदमी कमाता रहता है लाइफ में, ये सुख तो कभी कभी मिलता है. Oh my god. That oh last my god. one. Yeah, that's so true. That last one was strong. He had a very, very interesting energy. It wasn't like very bombastic or No. loud. It was not brash at all. It was just like very Chill. very, very chill. I mean, I guess much like his approach to The the argument. very thing he's talking about. It's very chill the way he walks into it. I mean, the notion that he was planning his fights, I actually anticipated he was going to go somewhere strategic with that in terms of how to have a better relationship, as if like that would make sense. It would seem to me almost like therapy. Like you go to therapy and you're gonna have conflict of some kind, right? It's a planned fight, so to speak, on some level, because you are likely to elicit some kind of negative discussion. It's possible. Right? With this, I thought he was going somewhere more serious, and he's like, because there's a cricket game on, I need to be left alone for 4 hours. I was like, I did not see that coming. That's pretty genius. The notion at the very end was my favorite bit of like, you know, his wife says this is the better way to go, and he's just hoping that they miss the flight. I'm like, wow, that is very relatable. Yeah, I've definitely felt that. I've definitely had those times where a boyfriend has told me, do this thing, and I'll do it begrudgingly and be like, God, I hope he's wrong. And then when he is, it's like, yes, vindication. Well, I told you so. But that happened like one time. The notion that he's so comfortable within his fights with his wife that he can just bring a neighbor into the house or a relative is wild to me. That you can just turn it off like that. I have such a hard time turning off that mode. That like when someone tries to call me up, I won't pick up the phone because I'll pick up in rage. You're like, what do you want? It could be my mom. I'm in such a rage mode if I'm in the middle of a conflict, of an altercation of some kind with a significant other. I just can't even with anybody else. I just imagine it must feel awkward, but that whole idea he was talking about how it's actually kind of useful to have the fights, because suddenly everything gets done. You have a clean house, your kids are scared of going out of line, so they're behaving well, and everybody's on their best behavior for 4 hours. It's very productive. Yeah, there was something kind of like that someone close to me experienced, where him and his girlfriend weren't talking for several hours. It might have even been days, and it was like 10 o'clock at night. She goes to bed at 8:45 p.m. on the dot. And so he just pulls out the vacuum cleaner at 10 o'clock at night and starts vacuuming. And he's like, she can't say shit to me. I'm cleaning the house. Wow, that's savage. Yeah, anyway, I enjoyed this, and hopefully you guys did too. Let us know your feelings in the comments below, especially if you're married. Have you experienced anything like this? We'd love to know.